वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा बेंच में शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट को वापस भिजवाने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन। हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस कमांडर्स और एंटी राइट्स फोर्सेज के एहलकार तागीनात। वकला के सिंध हाई कोर्ट के अहाते में जबरदस्ती घुसने की कोशिश। वकला और पुलिस आमने सामने। हाई कोर्ट में शदीद हंगामा। वकला ने पुलिस एहलकारों को हाई कोर्ट से बाहर निकाल दिया। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी हल्कों में NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 96, NA 104 फैसलाबाद शामिल, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान के हल्के शामिल। पंजाब असम्बली के हल्कों में PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा शामिल, PP 87 मियावाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक से मुतालिक सख्त इक़दामात। इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी हर कीमत पर यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ओवैस लगारी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सख्त हिदायत जारी। तमाम DROs और ROs को गैर जानिबदारी यकीनी बनाने का हुक्म। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली का मामला। सरफराज बुगटी आसिफ अली ज़रदारी को मनाने दुबई पहुँच गए। सरफराज बुगटी की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की कोशिशें। पीपल्स पार्टी ज़रा के मुताबिक सरफराज बुगटी ने आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात का वक्त मांगा। सदर ज़रदारी का सरफराज बुगटी से फौरी मुलाकात से इनकार। सरफराज बुगटी मुलाकात के लिए कुछ वक्त दिन दुबई में क़याम करेंगे। PP बलूचिस्तान के नाराज़ MPAs ने भी वज़ीर आला से मुतालिक सदर ममलिकत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक अमूर पर इजलास। रेलवे अरासी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। रेलवे मनसूबों पर कानून और माशी माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, रेलवे मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे की बहाली के लिए उठाए गए इक़दामात लायके तहसीन हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने साउथ एशियन गेम्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। पाकिस्तान ने अगले साल जनवरी में सेफ गेम्स की मेज़बानी करनी है। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। खरबों रुपए की प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन करप्शन की कोई शिकायत नहीं। कोई कह दे कि इन्होंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा दे सकती हैं। महंगाई की शरह 40% से 4% तक आ गई। पंजाब में 2400 मेगावाट बिजली है। बिजली का यूनिट 16 या 17 रुपये पर लाना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गंदम ना खरीदने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। जलसों में इनके बारे में रकीक जुमले कहे गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाला गया। आजमा का फाते अमल है। वो जानते थे कि इनको ना गिराया तो हमारी जगह नहीं बनती। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे।
सुहेल अफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। सुहेल अफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते और सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वजीर आला KP सुहेल अफरीदी के खत पर जवाब कहा, बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं, फिर भी हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वजीर आला मरियम नवाज का कोई लेना देना नहीं। वजीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक जेल में सियासी मुलाकातों की इजाजत नहीं होती। बन्नू रीजन में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 3 कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। शहरी खेल में ऑपरेशन, 10 खवारिज जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी, 1 सहूलतकार भी गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर्स नयाज अली उर्फ आकाशा और अब्दुल्ला शामिल। डोमेल में फितनाल खवारिज ने पुलिस APC पर फायरिंग की। 8 घंटे तवील ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक और दर्जनों जख्मी। दहशतगर्द कमांडर रसूल उर्फ कमांडर आर्याना साथियों समेत जहन्नुम वासिल। IG KP ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा, कहा खैबर पख्तूनख्वा को फितने से पाक करेंगे। I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. So, All right. okay. Yeah. It's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. अमरीकी सदर ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात इंतहाई मौसर रही। मेयर न्यूयॉर्क की हर मुमकिन मदद करेंगे। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं हुई। गज़ा में अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप से गज़ा में इसराइली नस्लकुशी और अमरीकी फंडिंग पर बात हुई है। न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा उन पर ही खर्च हो। सहाफ़ी ने ज़ोहरान ममदानी से सवाल किया कि क्या वो अब भी सदर ट्रंप को फाशिस्ट समझते हैं। ममदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा, ममदानी का उन्हें फाशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। बोले, आप ठीक है कह सकते हैं, क्योंकि वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है। मुझे एतराज़ नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। दुनिया में हमने पाक भारत समेत 8 अमन डील करवाई हैं। भारतीय फ़ज़ाइया की आलमी सतह पर एक और सुबह की गोदी मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी की जिम्मेदारी अमरीका पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमरीका की जानिब से GE 404 इंजन की ताख़ीर से फराहमी ने दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। अमरीका LCA प्रोग्राम और तेजस को खतरा समझता है। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा, आप नहीं जानते कि कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। GE 404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हमने $1 करोड़ नकद अदा किए हैं। ट्रंप की धमकी काम कर गई। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यू टर्न। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी आखिरकार रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। अमरीकी अखबार ने भारत की नाम नहाज स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी बेनकाब कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस का 10 साला तेल माहिदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। रिलायंस का रूसी तेल छोड़ने का फैसला भारत की नाम नहाज स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर बड़ा सवालिया निशान बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में क्रोशे के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इलाकाई आलमी सूरत हाल समेत इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। इसहाक डार ने क्रोशे वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। नायब वज़ीर आज़म की मालदीव के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला खलील से भी मुलाकात।
जमात इस्लामी ये इंक्लूसिव है, ये आपको साथ लेकर चलेगी इंशाअल्लाह। बाइख्तियार बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे, खिदमत करेंगे। आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है उसको उजागर करेंगे। इस सलाहियत से मुआशरे के लिए आपको मुफीद बनाएंगे और उस निजाम की तब्दीली का खूगर बनाएंगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा कारकुनों का खत्म कर दिया जाए, उसूली मौक़िफ़ को कायम रखते हुए सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत पैदा करें। इंशाअल्लाह वो इनकलाब, इंशाअल्लाह वो इंतकाम। खानदानों, विरासत और वसीयत पर चलने वाले कभी इनकलाब नहीं ला सकते। नौजवान चाहते हैं हालात तब्दील हों, अब जागीरदारों सरमाकारों का निज़ाम नहीं चलेगा। अमीन जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर्रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा 26वीं तमीम में अपोजिशन लचक ना दिखाती तो मंजूर ना होती, इसी वजह से 27वीं तमीम आई। जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो ये तमाम तरामीम वापस होंगी। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर का कहना है, हमने मार्का हक जीत लिया, अब मार्का मईशत जीत कर दिखाएंगे। मुल्क की एक्सपोर्ट $100 मिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। जमात इस्लामी के इज्तिमा से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल हैं, दरपेश मसाइल का हल नए सूबे के क़याम से ही मुमकिन है। 4 अक्टूबर एहतजाज केस, बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। ATC जज ताहिर सिप्रा की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत में अहम पेशरफ्त ना हो सकी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अगली समाअत में मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। सख्त सजाएं देने तक बच्चों से बदसलूकी कम नहीं होगी। सिंध वाहिद सूबा है जहां बच्चों को चाइल्ड अब्यूज से बचाने के लिए तरबियत दी जा रही है। बच्चों को गुड टच और बैड टच की तालीम पर तनकीद का सामना भी रहता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्कूल से बाहर बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। चाइल्ड लेबर के हवाले से खुसूसी कानून साजी भी की है। कराची में बच्चों के हुकूक से आगाही के लिए सी व्यू पर वॉक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वॉक की क़यादत की। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का पहला टेस्ट दूसरे दिन ही खत्म कर दिया। पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त। 205 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने टेस्ट को T20 बना दिया। 83 गेंदों पर 123 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर मैच को यकतरफा बना दिया। लेबर्शन की भी 55 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान का आज श्रीलंका से मुकाबला। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज़ खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। श्रीलंका जिम्बाब्वे के हाथों मैच हार चुका। राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल टाकरा कल। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए मध्य मुकाबिल होंगे। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दे दी। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 9 विकेटों पर 148 रन बना सकी। साद मसूद और सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग 3-3 विकेटें हासिल की। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। कतरी हुकाम की दावत पर चेयरमैन PCB की कल दोहा रवानगी मुतवक्के। फैसलाबाद फैक्ट्री में धमाका, गैस सिलेंडर लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल रिएक्शन से हुआ। गैर तरबियत याफ्ता अमला और गलत हैंडलिंग हादसे की बड़ी वजह करार। DG इंडस्ट्रीज ने तहकीकाती रिपोर्ट आला हुकाम को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री के पास विफाकी इदारों के NOC तक मौजूद नहीं थे। मलबे से मुतादिद केमिकल मिक्सर्स बरामद। फैक्ट्री में आतिशगीर केमिकल्स मौजूद थे। एबटाबाद के गांव खड़ी के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे, 2 खवातीन भी शामिल। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।
नौशहरा की तहसील पब्बी में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद मलबे तले दबकर जहाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की D8 के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, बाहमी ताउन, मीडिया के शोबे में ताल्लुकात, फेक न्यूज़ समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ ने कहा, फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वाज़ेह करना ज़रूरी है। पंजाब में स्मॉग के डेरे, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर, गुजरांवाला पंजाब का आलूदा तरीन शहर, AQI 679 रिकॉर्ड। रहीम यार खान 553, फैसलाबाद का AQI 525 तक जा पहुंचा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, हफ्ता और इतवार को शहरी घरों में रहकर गैर ज़रूरी सरगर्मियों से इज्तनाब करें। सदर ट्रंप ने यूक्रेन को अमन वाहिदा कबूल करने के लिए डेडलाइन दे दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। उनके जहन में बहुत सी डेडलाइंस हैं। मैं चाहता हूँ यूक्रेन जुमेरात तक अमन वाहिदा कबूल कर ले। यूक्रेनी सदर ने मंसूबे पर खदशात का इजहार कर दिया। कहा, मंसूबा रूस के अहम मुतालबात की हिमायत करता है। इस हफ्ते सख्त फैसले लेना होंगे। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। कहा, यूक्रेन ने माहिदा मुस्तरद किया तो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारहियत कम न हुई। गजा शहर, रफा जबालिया कैंप समेत दीगर इलाकों पर वहशियाना हमले, कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एक बार फिर से एहतजाज शुरू। इटली में यूरो लीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इसराइल टीम को इवेंट में शिरकत से रोकने का मुतालबा। वेनेजुएला की नोबेल इनाम याफ्ता सियासतदान मारिया कोरेना के लिए नई मुश्किल। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है, अपोजिशन लीडर नोबेल इनाम वसूल करने गई तो मफरूर तस्वर होंगी। मारिया कोरेना गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपोश हैं। अटॉर्नी जनरल का दावा, मारिया कोरेना पर से साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्जामात हैं। पहले ब्लाइंड क्रिकेट विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे का इम्कान। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में लेपान को जीतने के लिए 170 रन का हदफ। बुशरा अशरफ ने 26 गेंदों पर 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त। कराची में ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक की टीम की शिरकत। और गुलकार अली हैदर मौसीकी की दुनिया में वापस लौट आए। गुलकार अली जफर के हमरा माजी का मशहूर गाना जालिम नजरों से को नए अंदाज में पेश किया। मदाहों ने गाने को खूब सराहा।